नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नितिन परमार है लोमांगो मशीनरी से। आज हम डिस्कस करने वाले फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस के बारे में कि कितना प्रॉफिट मार्जिन है, क्या सिनेरियो रहते हैं, कहाँ रिस्क रहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्लाई एश ब्रिक बिजनेस के बारे में। तो ये फ्लाई एश ब्रिक्स है, आप देख सकते हो। तो फ्लाई एश ब्रिक्स में बात करूँ मैं रॉ मटेरियल्स की, तो रॉ मटेरियल में एक मेन रहता है फ्लाई एश, जो आपको मिलता है पावर प्लांट से। और उसका रेशियो की बात करूं तो वो 50 to 60% यूज़ होता है, बट डिपेंड ऑन एरिया है कि कितना डिस्टेंस से आपको फ्लाइस आ रहा है, प्लस फ्लाइस का आपके एरिया में रेट क्या है। और उसके अलावा रॉ मटेरियल की बात करूं तो स्टोन डस्ट यूज़ होता है, जो स्टोन क्रशर प्लांट से आपको मिलता है। और उसका रेशियो की बात करूँ तो 30 से 35% जितना स्टोन डस्ट यूज़ किया जाता है। और मार्केट रेट की बात करूँ रॉ मटेरियल्स में, तो फ्लाइस आपको नॉर्मली पहले तो फ्री था, बट अभी रेट उसका काफ़ी चल रहा है। जैसे कि 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक पर टन का रेट रहता है फ्लाइस का। और स्टोन डस्ट की बात करूँ तो 500-700 रुपये पर टन का रहता है। ये जो मैं आपको सभी अभी रेट बता रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेट रेट है, ये कोई फिक्स नहीं है कि आपके एरिया में इतना ही होगा, बट अभी मैं एग्जाम्पल के लेके चलते हैं। उसके अलावा बात करूँ मैं सीमेंट, रॉ मटेरियल में सीमेंट यूज़ होता है। और सीमेंट का तो ऑल ओवर इंडिया में बात करें तो 300 से लेकर 350 रुपये पर बैग का है। और ऑप्शनल रॉ मटेरियल, यानी कि ऑप्शनल रॉ मटेरियल की ऐसे रॉ मटेरियल जो आपके एरिया में अगर इजीली अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शनल रॉ मटेरियल का यूज़ करने का रीज़न क्या होता है कि फ्लाई एश ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, तो जिसमें लाइम और जिप्सम आप यूज़ कर सकते हो। अभी बात करें ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो फ्लाई एश ब्रिक्स में नॉर्मली आपको 3.5 से 4 रुपये तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आता है। और मार्केट में सेलिंग रेट की बात करूँ तो 4.5-5 रुपये तक सेल होता है। यानी कि अगर आपके मार्केट में फ्लाई एश ब्रिक का अच्छा डिमांड है तो पर ब्रिक के पीछे आपका 80 पैसे से 1 रुपये जितना प्रॉफिट रहता है। ये कोई फिक्स नहीं है कि आपके एरिया में इतना ही प्रॉफिट हो, बट मार्केट डिमांड, यानी कि आपके एरिया में कितने कॉम्पिटिटर है, प्लस आपके एरिया में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कितने चल रहे हैं, आपके एरिया में फ्लाई एश ब्रिक का भी डिमांड कितना है। ये रेड ब्रिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे कि आपके एरिया में रेड ब्रिक इजीली नहीं मिलता है तो फ्लाई एश ब्रिक में 1 रुपये से ज़्यादा भी प्रॉफिट रह सकता है। और समझ लीजिए कि मिनिमम आप पर डे का 5 से 6 हज़ार रुपये सेल करते हो फ्लाई एश ब्रिक, तो उतना प्रॉफिट हो सकता है इजीली। बट हाँ, दूसरा इसमें क्या रिस्क है, रिस्क बात करूँ रिस्क की, तो फ्लाई एश ब्रिक में क्या होता है कि कई बार क्या होता है सीजन में कि रॉ मटेरियल इजीली नहीं मिलता है, यानी कि फ्लाई एश का काफ़ी शॉर्टेज होता है कई बार, तो वो सिनारियो में आपको रिस्क रह सकता है। प्लस दूसरा ये कि आपको ऐसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट लगवाना है जहाँ पे आपको ये सभी रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए। बट अगर आप डिस्टेंस ज़्यादा है और ये प्रोजेक्ट लगवाओगे तो आप काफ़ी नुकसान हो सकता है आपको। प्लस दूसरा इसमें रिस्क की बात करूँ तो आपको, हाँ, यानी कि आपका फ्लाई एश का बेटर क्वालिटी निकलना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाई एश ब्रिक का फिनिश प्लस स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है। हमने इसका स्ट्रेंथ करवाया था तो जिसका 7.5 M प्लस था स्ट्रेंथ, यानी कि हाँ, दूसरा ये स्ट्रेंथ की बात करूँ तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में सप्लाई करने के लिए मिनिमम 7.5 to 10 के बीच में स्ट्रेंथ होना जरूरी है। बट अगर इससे कम स्ट्रेंथ मिलता है तो आपका ब्रिक्स रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि आपको गवर्नमेंट टेंडर नहीं मिलेगा। अब ये बात हो गई रिस्क की, और कोई रिस्क तो हाँ, ये सभी आ गए पॉइंट। हाँ, अभी दूसरा बात करूँ प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में आप अलग अलग मशीनरीज रहती हैं। यहाँ पे हमारा गुजरात में मोरबी में मैन्युफैक्चरिंग से हम 6 साल से मशीनरी बना रहे हैं, तो उसमें अलग अलग काफ़ी सारी मशीनरीज रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या क्वेरी रहा तो प्लीज़ कमेंट करें। जय हिंद।